हेलो दोस्तों, एक बात कहूँ। आज बहुत ही एक हमने बातें सुनी या कहीं एक आया था, मैसेज आया था हमारे, किसी ने हमारा मैसेज किया था, तो कि वाकई में सही बात है। हमने पता किया, बहुत ही शर्म की बात होती है कि जो बच्चे, हो सकता है बहुत लोगों को बुरा लगे तो माफ़ी चाहते हैं, हम सभी के लिए नहीं कह रहे हैं, पर हमने पढ़ा सुना इसलिए हम आप लोगों तक बता रहे हैं कि आप लोग भी कभी भी ऐसी गलती मत करिएगा। कि एक माँ बाप ना, उनकी पत्नी डेथ कर गई, ठीक है, और उनके एक नहीं 2 बेटे थे और 2 बेटियाँ थी, मतलब 4 हो गए हैं, ठीक है। और संजोग देखिए, उनके पास बहुत सारे धन संपत्ति सब कुछ था, ठीक है ना। और वो लिखने के कविता जो होते हैं ना, कविता वगैरह लिखने वाले वो होते हैं, कविता कह सकते हो या कहानी वगैरह, उस टाइप के वो थे। तो उन्होंने बहुत सारे धन संपत्ति इकट्ठा कर लिए थे। और समय देखिए, उनका एक बेटा बहुत ही अच्छा करोड़ों का मालिक है, और एक बेटे में तो दोनों बेटे अच्छे खासे हैं। बेटियां को भी उन्होंने पढ़ा लिखा कर सब कुछ किया, और शायद उन्होंने बताया था वो सुप्रीम कोर्ट में कुछ काम करती थी, ठीक है। मतलब कि उनके बच्चे सभी सेटल है, ठीक है ना। अब आप बताओ, उनको ऐसी क्या जरूरत पड़ी होगी जो अपने जो एक बेचारे बूढ़े थे बाप को भी नहीं रख सके और उन्होंने घर से निकाल दिया। बताओ, जब हमने सुना तो बहुत शर्म की बात है कि तुमसे ना होता तो कम से कम घर में रहने देते, है ना, पर उनको बाहर निकाल दिया। ये तक नहीं सोचा कि वो जो बूढ़े पिता हैं उनको कौन देखभाल करेगा। पर कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। तो उनको जिस वृद्धाश्रम में छोड़ा नहीं, बल्कि उनको किसी ने ले गए, ऐसे कह सकते हो कि वो कहीं गए नहीं थे, उनको किसी जगह पे बैठाकर वो चले गए थे। अब बहुत लोग बोलेंगे कहानी नहीं, ये बनारस की बात है, बनारस के एक आदमी ने ये शेयर किया, तो हम बता रहे हैं ये कहानी नहीं है, ये रियल है और फैक्ट है। तो और जब वो वृद्धाश्रम में गए तो उन्होंने, जो वहाँ का आदमी था, उनकी बहुत देखभाल की, बहुत केयर की। और जब उन्होंने अपनी ये बातें बताई तो वो सामने भी वही व्यक्ति इतना रोने लगा कि बताओ आजकल क्या जमाना है कि धन संपत्ति सब कुछ कर देते हैं, और पता नहीं ऐसा क्या होता है जो बच्चे माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते। कितनी गलत बात है ना। हमने तो सुना, बहुत ही वो लगा। ठीक है, आप नहीं कर सकते हो तो मत करो, पर उनसे उनकी जो संपत्ति है वो मत छीनो, क्योंकि उन्होंने बहुत संघर्ष करके वो संपत्ति इकट्ठा की। कम से कम वो उनके पास रहेगा, तुम नहीं सेवा करोगे तो किसी से वो करवा तो सकते हैं, आई थिंक, है ना। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि पैसों के कारण कहिए या पैसों के अभाव में वो बहुत लोगों की सेवा भाव करते हैं। तो आप लोग अगर वो भी उनसे ले लोगे तो फिर वो वृद्धा जो समय होता है उस वक्त वो कैसे करेंगे, कभी नहीं सोचते हैं ये बच्चे। पर ये गलत बात है, बच्चों को सोचना जरूर चाहिए। एक तो गलती करते कि अपने माँ बाप को निकालते, क्यों निकालते हो भाई, बहुत गलत बात है। छोटे से लेकर बड़े तक तुमको पढ़ाया लिखाया, तुमको इस लायक बनाया, और तुम्हारा जब समय आया तो तुम उन्हें बाहर निकाल कर एक झटके में फेंक दिए। कितनी गलत बात है। एक माँ ने, जो कहते हैं ना, जो आप देख रहे हो जितिया भी आने वाली है ना, संतान के लिए करते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि पिता का भी दायित्व होता है, सब कुछ होता है, ठीक है ना। पिता भी बहुत संघर्ष करता है एक बच्चे को छोटे से, हम माँ तो जन्म देकर या कुछ हद तक करके छोड़ देते हैं, पर एक पिता को ना, जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो, जब तक कमाता नहीं, तब तक एक पिता की जिम्मेवारी होती है, और बखूबी एक पिता निभाता है, तब तक कि उसका बेटा उस लायक ना हो जाए। और बेटा क्या करता है, बाहर निकाल देता है। कितनी गलत बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है, जो कि नहीं होनी चाहिए, है ना, बहुत गलत बात है। तो एक माँ 9 महीने तक कितनी दुख दर्द से अपने बच्चे को पालती है, अपने अंदर रखती है और उसे बाहर लाती है, कितने दर्द होते हैं। और एक बेटे एक झटके में माँ बाप को बाहर निकाल देता है ना, बहुत गलत बात है। जब हमने ये सुना तो हमें बहुत दुख हुआ। ठीक है, हम तो कहते हैं ठीक है, तुम मत करो, माँ बाप को मत रखो, अगर नहीं रख सकते हो, नहीं सक्षम हो, पर उनके पास जो संपत्ति है तुम उनसे छीन नहीं सकते हो। ये कानूनन भी, कोर्ट भी, जज भी ये कहता है। उनको अगर मर्जी होगी तो वो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। पर आजकल कुछ ऐसे माँ बाप हैं जो कि नहीं समझ पाए हैं, या उन्हें ये समझ नहीं है कि वो संपत्ति नहीं छीन सकते हैं जब तक कि वो अपने से नहीं देंगे।
क्योंकि माँ बाप की संपत्ति उनकी अपनी मर्जी है, मन होगा तो देंगे, नहीं होगा तो किसी ट्रस्ट को दे देंगे, उनकी इच्छा के ऊपर है। ठीक है, तो अगर आपको संपत्ति की लालच है आपको, तो बहुत गलत है। एक तो वो चीज़ आपकी नहीं है, ठीक है, और ना ही वो आपकी धरोहर है। आप खुद कमाओ ना, वो आपकी संपत्ति होगी, वो आपका चीज होगा, आप उस पर हक कर सकते हो। अपने बच्चों को भी बोल सकते हो कि हाँ ये तुम्हारे पिता ने बहुत संघर्ष करके करा है, ना कि आप अपने पिता के वो करोगे, है ना। तो बच्चों को भी क्या लगेगा कि मेरे पिता का तो कुछ अपना अस्तित्व ही नहीं है, ये तो मेरे दादाजी का सब कुछ है। तो इसलिए कभी भी संपत्ति में हक मत करो। जब आपका जो चीज है नहीं, आप उसमें अपना हक कैसे जताते हो, गलत है। अपनी मेहनत से और अपनी लगन से अपनी संपत्ति इकट्ठा करो, ताकि आपके माँ बाप को भी आपके ऊपर प्राउड फील हो, गर्व हो कि हाँ मेरे बेटे ने मुझसे कुछ भी नहीं लिया और उसने बहुत सारी संपत्ति धन इकट्ठे कर दिए। तो आप ऐसे काम करो, ना कि अपने माँ बाप को जो दिया हुआ है, उनके पास जो चीज़ें आप उसे छीन कर आप उन्हें बेदखल कर देते हो। तो ऐसा मत करो प्लीज़। हमने सुना तो मुझे बहुत लगा, और आए दिन ऐसे ही सुनते हैं कि वृद्धाश्रम में ऐसे माँ बाप को छोड़ दिए, ऐसे छोड़ दिए। बहुत बुरी बात होती है और बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं किया करिए। कोई भी करते हैं तो यार, भगवान ने आपको ये 2 हाथ दिए हैं ना, खूब कमाओ ताकि आपको बच्चों को भी आप पे गर्व हो। तो यही कहना था। और यदि किसी को बुरा लगे तो हम माफ़ी चाहते हैं तहे दिल से, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए।